Our next topic is the fundamental mode, first, second, third harmonic of the standing wave. तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ फंडामेंटल मोड, या ऐसा पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द फर्स्ट, सेकंड या थर्ड हार्मोनिक किसको कहते हैं, ठीक है। तो याद रखें, जिसमें अभी आपको जो मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया कि जिस वक्त स्टेशनरी वेव बनती है, मतलब एक वेव अब इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी वेव दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, दोनों जब आपस में सुपर इम्पोज करती हैं तो नोड और एंटी नोड बनते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज कि वेव स्टेशनरी वेव में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो सिर्फ एक एंटी नोड है ए और एक जो है दो इसकी नोड्स हैं। दोनों नोड के बीच का जो डिस्टेंस है इसको एल डिस्टेंस कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो याद रखें कि फास्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इसको कहते हैं, ठीक है। इसका जो मोड ऑफ वाइब्रेशन उसको क्या कहते हैं, फास्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि इसके बीच कितनी दो नोड हैं और एक जो है एंटी नोड है, ठीक है। तो डिस्टेंस इनके दोनों का बीच का एल होता है, तो ये एल किसके बराबर होता है, ये होता है λ1/2 के बराबर। तो λ1 वेव लेंथ है, तो λ1 किसके बराबर होगा, डबल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट 2l होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रो 1 इसको लिखेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को रो 1 लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल की है तो रो 1 लिखेंगे। रो 1 किसके बराबर होता है, वेलोसिटी अपॉन वेव लेंथ ऑफ द वेव। तो वेव की जो वेव लेंथ है वेलोसिटी अपॉन वेव लेंथ, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन वेव लेंथ, तो याद रखें कि वेव लेंथ की वैल्यू ऊपर मैंने निकाल दी कि λ1 किसके बराबर है, 2l के बराबर होता है। तो 1/2l अंडर रूट ऑफ T/m, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट T/m होती है। याद रखें, अभी हमें आगे ये बहुत बार ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू किसके बराबर होती है, अंडर रूट T/m, पीछे हमने निकाली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, ये वेलोसिटी अपॉन λ1, तो यहाँ हम λ1 की वैल्यू पुट करेंगे और वेलोसिटी की वैल्यू भी पुट करेंगे, तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी रो 1 जो है वो ये आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ द फास्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसको क्या कहते हैं, फास्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। जो फ्रिक्वेंसी इसकी रो 1 निकली है इसको हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी रो 1 ऑफ दिस मोड इज़ कॉल्ड फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, इसकी फ्रिक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और द साउंड और द नोट, जो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी इस सुपरपोजिशन से, इस ओवरलैप करने से, उस साउंड को हम कहते हैं फंडामेंटल नोट कहते हैं या फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा है इसी के साथ सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, लेट सपोज कि ये वेव जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बन गई, 2 एंटी नोड बन गए और 3 नोड बन गई, N1 N2 N3। तो याद रखें कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस L होगा। तो यहाँ कितने नोड हैं, यहाँ कितनी नोड हैं, पूरी यहाँ पे पूरी 3 नोड हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है L कितना होगा, L1 और L एक ये 2L होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, टोटल L किसके बराबर होगा, L हमने ऊपर लिखा L किसके बराबर होता है, L होता है λ1/2। तो ये क्या होगा, λ2/2 प्लस λ2/2, तो दोनों लैम्डा को प्लस करने क्या बने, 2λ2/2, तो 2 कैंसिल, तो L हमारा किसके बराबर हो गया, λ2 के बराबर। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसको रो 2 लिखेंगे, तो वेलोसिटी अपॉन रो 2 होती है, वेलोसिटी अपॉन λ2 होगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू, अभी वेलोसिटी को ऐसे यहाँ पे लिखें, तो अपॉन λ2, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2v, ये वेलोसिटी है, 2l, ठीक है। तो 2 इस इंटू 1/2l, ये कहाँ से है, ये 2 और ये 2l ऐसे ही लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ v की वैल्यू पुट करो, जो v की वैल्यू यहाँ किसके अंडर रूट T/m है, तो ये मैंने पुट कर दिया अंडर रूट T/m। तो ये क्या हमारे पास बन गया, ये सारे का सारा सिमिलर है किसके, ये जो फ्रिक्वेंसी रो 1 हमने कैलकुलेट की, तो हम सीधा इसको लिख देंगे रो 1। तो क्या बन गया हमारे पास, फ्रिक्वेंसी रो 2 किसके बराबर है, 2 रो 1, ठीक है। इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। इसको हम सेकंड हार्मोनिक भी कहते हैं और फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं। आगे हमारे पास है थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगर क्या होगा, ये एंटी नोड 3 बन जाएं, जब वेव ओवरलैप कर रही है तो ऐसे ओवरलैप करे कि बीच में ऐसा कुछ हम रख दें यहाँ पे कि यहाँ 3 एंटी नोड बन जाए और 4 नोड बन जाए, ठीक है। 4 नोड और 3 एंटी नोड। तो याद रखें कि ये तो L की वैल्यू तो हमेशा किसके बराबर होती है, λ/2 होता है, लेकिन यहाँ लैम्डा कौन सा है, λ
3 है, क्योंकि हम थर्ड नॉर्मल मोड पढ़ रहे हैं। तो लैम्डा 3 होगा, वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा 3, लैम्डा 3/2, ठीक है। तो L किसके बराबर होगा टोटल, याद रखिए लैम्डा 3, ये लैम्डा 3, तीनों लैम्डा 3 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 लैम्डा 3/2। तो L की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई 3 लैम्डा 3/2। तो लैम्डा 3 की वैल्यू क्या आएगी 2L/3, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रो 3 जो है वो किसके बराबर होती है, वो याद रखें, फ्रीक्वेंसी हमेशा वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ के बराबर होती है। तो वेलोसिटी को v लिखें, तो वेवलेंथ लैम्डा 3 है, इसको हम लिख लेते हैं 2L/3, ठीक है। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू वेलोसिटी अपॉन 2L, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू 1/2L बाहर ले लें, तो वेलोसिटी की वैल्यू जो पीछे निकाली थे √T/m वो पुट कर दें, तो ये हमारे पास बन जाएगी, जो थर्ड फ्रिक्वेंसी निकलेगी रो 3 वो किसके बराबर होगी 3 रो 1, क्योंकि ये सारा जो फ्रिक्वेंसी रो 1 है उसके बराबर है। तो ये वैल्यू वो वाली यहाँ पे पुट कर दी। इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द थर्ड हार्मोनिक, ठीक है, या सेकंड ओवरलैप।